हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे हम, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 से 8.6 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था एक्सरसाइज 8.7 को, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पढ़ रहे थे हम। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियो देखें, क्योंकि सीरियल वाइज देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप कोई प्रॉब्लम मैथ से रिलेटेड हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट बिल्कुल एक सेम है, इसके जैसा ही आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेप क्या थे हमारे, वो आपको याद होनी चाहिए। पिछली वीडियो में आप अच्छे से क्लियर कर चुके थे। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आपको क्या निकालनी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। किसकी? फंक्शन की। ठीक है, f ऑफ 2.03, इस पर फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी है 2.03 पर। और फंक्शन आपको गिवन है f(x), आपको गिवन है 2x² - 3x + 4। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, मतलब पिछली वीडियो में आपको बताए गए थे बेसिक स्टेप, वही स्टेप यहाँ पर भी यूज होने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा होता था कि हम फंक्शन को सेम क्वेश्चन के जैसा लेट करते थे। अब देखिए यहाँ पर भी आपको जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है, एक फंक्शन ही गिवन है। तो मतलब y की वैल्यू को आप किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, f(x) के इक्विवेलेंट। ठीक है, देखिए स्क्वायर रूट में क्वेश्चन होता था तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लिखते थे, क्यूब रूट में क्वेश्चन होता था क्यूब रूट लिखते थे। अब क्वेश्चन आपका f की फॉर्म में यानी कि फंक्शन की फॉर्म में आ गया तो हमने फंक्शन ही लिख दिया, f(x) लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती थी x की वैल्यू की। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई इस फंक्शन की वैल्यू आप 2 पर बताएं, या फिर मैं कहता हूं कि इस फंक्शन की वैल्यू आप 2.03 पर बताएं, तो किसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं? 2 पर इजीली सोल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट और आ गए तो सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी, मतलब ज्यादा टाइम हमारा लग सकता है सोल्व करने में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 2 लेके चले तो हम इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी कि x जो है आपको कितना लेना है, 2 लेना है। ठीक है, और ओरिजिनल जो वैल्यू है आपकी उसको आप किससे लिखते थे, x + del x से लिखते थे। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपकी 2.03। ठीक है, अब इसमें एरर चेक करेंगे, भाई x की वैल्यू हमने ली है 2, तो एरर कितनी है, del x = आपको कितना गिवन है 2.03। यहाँ से del x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.03 - 2। ठीक है, तो यहाँ से del x = कितना बचेगा भाई, 2.03 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.03। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई del x की वैल्यू। अगला स्टेप जो हमारा होता था वो होता था फॉर्मूले बेस, मतलब जो फॉर्मूला था हमारा वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इतना तो सेम सभी क्वेश्चनों में होता था। यहाँ del y होता था इक्वल्स टू क्या होता था, यहाँ पर होता था x + del x, और माइनस में क्या होता था x। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रूट होता था तो इन पर हम स्क्वायर रूट लगा देते थे, क्यूब रूट होता था तो क्यूब रूट लगा देते थे। ठीक है ना, और log होता था तो log लगा देते थे इनके साथ। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, f लिख देंगे, क्योंकि फंक्शन में भी f से डिनोट कर रखा है ना, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, f लिख देंगे। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन आपको फंक्शन की फॉर्म में गिवन है इसलिए हमने फंक्शन की फॉर्म में रिप्लेस कर दिया है। चलिए इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो आपको पता है भाई आपके पास x + del x की वैल्यू कितनी है, 2.03 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2.03। ठीक है, माइनस f ऑफ x आपने क्या लेट किया था 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2। ठीक है, x की वैल्यू इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, फंक्शन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हमेशा आपको एक इंटीजर लेट करनी है। ठीक है, डेसिमल के नंबरों को छोड़ देना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये माइनस की टर्म है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा आपका del y, और ये प्लस का हो जाएगा आपका f ऑफ 2। ठीक है, और इक्वल्स टू में आपके पास क्या बचा भाई, f ऑफ 2.03। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो आपको पता है आपको फंक्शन की वैल्यू इस पर फाइंड करनी थी, इसी की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी भाई। तो उसके लिए आपको del y चाहिए और f ऑफ 2 चाहिए, मतलब फंक्शन की 2 पर वैल्यू अगर हमें मिल जाए और del y की वैल्यू मिल जाए तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट करके चल रहे हैं। तो चलिए 1 बाई 1 निकालते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा काम हो गया है इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई फंक्शन आपको क्या गिवन था, f(x) आपको क्या गिवन था, f(x) आपको गिवन था 2x² - 3x + 4। ठीक है, और इस पर हमें 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब x को आप कितने से रिप्लेस कर देंगे, 2 से। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर 2,
तो मतलब इस x को किससे रिप्लेस करना है, 2 से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इस फंक्शन में जहां भी आपको x नजर आ रहा है उसको आप 2 से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर मैंने क्या लिख दिया है, 2 लिख दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, ये 2 आपका एज इट इज है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 जा कितना हो गया भाई 6, और प्लस में कितना है 4 है, ठीक है। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा कितना हो गया 8 माइनस 6 और प्लस 4, तो कितना बचा भाई यहाँ से, तो देखिए प्लस का 8 प्लस का 4 कितना हो गया, प्लस का 12 हो गया, और माइनस का 6 है तो प्लस का 6 नहीं बच जाएगा। तो फंक्शन की 2 पर वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, प्लस का 6 आ गई है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ही रिप्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इस पे चलते हैं, फिर दोनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो डेल वाई की वैल्यू निकालते हैं, और डेल वाई के लिए आपका जो फॉर्मूला था वो फिक्स था, ठीक है, हमेशा यही रहेगा सभी क्वेश्चनों के लिए। तो डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता था भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स और इंटू डेल एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स से आप क्या समझ रहे हैं कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y आपका क्या है भाई, y आपका है y इक्वल्स टू आपके पास क्या है fx, ठीक है। और fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू आपके पास 2x² माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। देखिए ये आपने लेट किया था y इक्वल्स टू fx, और fx की वैल्यू आपको गिवन है, तो मैंने fx की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx, 2 आपका कांस्टेंट था एच डी रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है। सेम वही आपका x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगा है, ऑलरेडी जो पावर है वो आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, और किसी की पावर 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिखा। -3 आपका कांस्टेंट है, एच रहेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 होगा, और इसके साथ आप देख सकते हैं x की टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है भाई। तो यहां से कितना हो गया 2 2 जा 4x और 3 1 जा 3, तो आपके पास आ गया है 4x माइनस 3, ठीक है। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4x माइनस 3, यहाँ पर आप रिप्लेस कर दें तो भाई इसका रिजल्ट आया हमारे पास 4x माइनस 3, और डेल x की वैल्यू आपके पास कितनी थी 0.03, तो इसकी भी वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता हूँ 0.03, ठीक है। इसको आप फेयर में करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें अब भी हमें x नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है तो भाई x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, और x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, तो यहाँ पर इसमें जहां भी आपको x नजर आ रहा है वहां पर आप 2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 2 माइनस 3 हो गया, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, और इंटू में कितना था 0.03, ठीक है। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो आप देख सकते हैं भाई 4 2 जा 8, और 8 में से 3 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 5, और इंटू में आपके पास था 0.03, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास आएगा 0.15, ठीक है। 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 15 आ गया है, देखिए ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई डेल वाई की, ठीक है। तो डेल वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आई भाई 0.15। अब इन दोनों की वैल्यू को आप उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है डेल वाई, और डेल वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 0.15, तो मैंने लिख दिया भाई 0.15, बीच में प्लस का साइन था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस का साइन था, फिर क्या लिखा हुआ है f2, और f2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं 6, तो f2 की वैल्यू हो गई हमारी 6, इक्वल्स टू में क्या था भाई f ऑफ 2.03, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, और इसी की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी जो इधर लिखा हुआ है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दें, तो 0.15 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.15 आ जाएगा भाई, और इक्वल्स टू क्या हो गया f ऑफ 2.03, ठीक है। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.03 इक्वल्स टू 6.15, इस साइड को मैंने इधर लिख दिया और इस साइड को इधर लिख दिया। जब दोनों साइडों को इंटरचेंज करते हैं ना तो साइन चेंज नहीं होते हैं, ये बात याद रखें आप, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप ओके वो है, बस क्वेश्चन में चेंजमेंट क्या हुआ, फंक्शन को चेंज कर दिया। इससे पहले हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, और लोग में क्वेश्चन पढ़ चुके थे, अभी क्वेश्चन आपका किस में आया फंक्शन में, तो हमने फंक्शन ही लेट कर लिया, क्लियर है। बाकी स्टेप आपके सेम है, फॉर्मूला आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होता है, आपको पता है। लोग होता तो यहाँ पर हम लोग का यूज करते, क्यूब रूट होता क्यूब रूट का यूज करते, लेकिन अब की बार फंक्शन था तो हमने एफ से डिनोट कर दिया उसको, क्लियर है भाई। तो सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको इस टाइप के ही फंक्शन गिवन है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फोर्थ आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ से 5th से क्या चीज आ गई है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ गए हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर स्पेयर पढ़ा था आपने, सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, ठीक है। तो इनकी जब बात आ जाती है ना, तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक चीज को चेंज करके दूसरी चीज उसके रेस्पेक्ट में पूछी जाएगी। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आपके जो एक्सरसाइज 8.1 आपने पढ़ी थी, मतलब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज पढ़ी थी उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, जो रेडियस है स्फीयर का वो क्या हो रहा है, इज डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है भाई, फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 9.8 सेंटीमीटर। मतलब पहले 10 सेंटीमीटर था और डिक्रीज होकर के कितना हो गया, 9.8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए रेडियस अगर डिक्रीज हो रहा है तो सीधी सी बात है सरफेस एरिया भी उसका चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है ना। रेडियस के चेंज होने से सरफेस एरिया भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। चेंज क्या बल्कि डिक्रीज होगा, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस जितना कम होता चला जाएगा उसी के हिसाब से आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो वही चेंजमेंट आपको निकालना है, बोला है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया में भी चेंजमेंट निकालना है और साथ ही वॉल्यूम में भी चेंजमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी हम बात करेंगे, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था डेल वाई के लिए, ठीक है। डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता था भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इनटू में क्या होता था, डेल एक्स होता था, ठीक है। तो ये चेंजमेंट के लिए फॉर्मूला है, यानी कि मेंसुरेशन के क्वेश्चनों में जहां पर आपके स्पेयर, सिलेंडर, कोन के बारे में बातें आ जाती है, वहां पर आपका ये फॉर्मूला केवल यूज होगा, मतलब वो पहले वाले स्टेप अब यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो आपको गिवन है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर कितना गिवन है भाई, ये आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लिख लेते हैं एरर, एरर इन रेडियस। तो देखिए रेडियस के अंदर कितनी एरर होगी ये कैसे पता लगेगा। पहले जो रेडियस था वो कितना था आपका 10 सेंटीमीटर था, और अब कितना बचा है भाई, अब आपका बचा है 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में जो है ना उसमें से आपको पहले वाला माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी है आपका 9.8 सेंटीमीटर और पहले कितना था 10 सेंटीमीटर, तभी तो आपको एरर मिलेगी। और वैसे भी इस चीज को देख के पता लग रहा है कि भाई डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है मतलब जो चेंजमेंट है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर इंक्रीज हो रहा होता तो एरर आपकी कैसी होती, पॉजिटिव होती। तो नेगेटिव कब मिलेगा, जब कम वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनल अभी प्रेजेंट में जो है उसमें से पहले वाली आपको माइनस करनी होती है। तो 9.8 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, आप अपोजिट करें, 10 में से 9.8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2, ठीक है ना। कितना आएगा 0.2, लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है। तो एरर कितने की हो गई, एरर हो गई आपके पास -0.2 की एरर हो गई, ठीक है। अब आपको अच्छे से पता है भाई जो रेडियस होता है उसको हम 9th क्लास से ही बल्कि, ठीक है ना, 9th क्लास से किस चीज से डिनोट करते आ रहे हैं, किस अल्फाबेट से डिनोट करते आ रहे हैं, आर से डिनोट करते आ रहे हैं। तो उसकी एरर को किससे लिखेंगे, एरर को डेल आर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल आर की वैल्यू आ गई। क्लियर है भाई। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया गया, रेडियस को किससे लिखा गया, आर से। तो रेडियस में जो एरर है, ये रेडियस की जो एरर फाइंड की हमने, तो उसको हम किससे लिखेंगे, डेल आर से लिखेंगे। मतलब ये आपकी एरर हो गई रेडियस में, कितनी हुई 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 1 बाय 1 निकालते हैं, हमें बात करनी है सरफेस एरिया की। तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं पहले, लेट ए बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस, लेट ए बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमने लेट कर लिया है कि भाई स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा ना वो क्या होगा, ए होगा, मतलब उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। अब फॉर्मूले आपको 10th क्लास के याद होने चाहिए कि जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया होता क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई। तो फॉर्मूला है आपका 4πr², ठीक है। आपको चेंजमेंट निकालना है किसमें, सरफेस एरिया में। वॉल्यूम की बात बाद में करेंगे, पहले इसमें तो निकाल लेते हैं ना। तो सरफेस एरिया में चेंजमेंट निकालना है आपको। भाई एरिया को मैंने डिनोट किया है ए से, तो इसकी एरर, ठीक है, चेंजमेंट का मतलब एरर निकालनी है। तो इसमें जितनी एरर होगी, जितना चेंजमेंट होगा, उसको मैं किससे डिनोट करूंगा। अगर मैं इसको ए से लिख रहा हूं तो उसको मैं लिखूंगा डेल ए से, ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बना के बताता हूँ।
एरर निकालनी है मुझे एरिया में, तो क्या लिखेंगे, डेल ए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर y की बजाय आपके पास a है तो यहाँ पर a से रिप्लेस कर देंगे, और x की बजाय क्या है, रेडियस, तो यहाँ पर r लिख देंगे। ठीक है, तो इसी से ये फॉर्मूला आपका बना है। y नहीं है, अब एरिया को हमने किससे लिखा, a से, तो जहाँ भी y था मैंने वहाँ a रिप्लेस कर दिया, और x अब आपका वेरिएबल नहीं है, चेंजमेंट किस में दिया हुआ है, एरर किस में दी हुई है, रेडियस में, और रेडियस को हमने किससे लिखा है, r से, तो जहाँ पर x लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, r लिख दिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार हो गया। आपको डेल a की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dA अपॉन dr। ठीक है, dA अपॉन dr, और वो कहाँ से मिलेगा, डेरिवेटिव करने से मिलेगा। तो सीधी सी बात है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है भाई, r के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो a का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dA अपॉन dr इक्वल्स टू आपका जो 4 पाई है वो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आर स्क्वायर का क्या हो गया, 2r, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, सेम उसी प्रकार से आर स्क्वायर का 2r हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 भाई, और साथ में आपके पास क्या थी, पाई, और यहाँ पर क्या था, r। तो ये आपके पास आ गया है, dA अपॉन dr की वैल्यू आ गई है। क्लियर है, चलिए अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो निकालना था डेल ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें क्या निकालना था, फॉर्मूला क्या था हमारा भाई, डेल ए इक्वल्स टू डी ए अपॉन में डी आर, और इनटू में था डेल आर। तो इन सभी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें। इसकी अभी निकाली हमने, क्या है हमारे पास 8 पाई आर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 पाई आर। ठीक है, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, डेल आर, और डेल आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, -0.2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -0.2। ठीक है, अब देखिए इसमें r अब भी आपको नजर आ रहा है, तो r आपका यानी कि रेडियस, और रेडियस आपका कितना था, स्टार्टिंग में कितना था, 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पर आप r की वैल्यू रिप्लेस कर दें, कितनी, 10, तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई, और r की वैल्यू मैंने 10 रिप्लेस कर दिया, और माइनस में मेरे पास 0.2 था भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 पाई हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में था आपके पास -0.2, तो इसका मैं डेसिमल पॉइंट हटा देता हूँ, डेसिमल पॉइंट हटाऊंगा, अपॉन में 10 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 पहले ही देख ली थी, और दोनों टर्म आपकी मल्टीप्लाई में है, तो एक 0 से इसकी एक 0 कैंसिल हो जाएगी ना, इसलिए। ठीक है, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भाई, 16, साथ में क्या था, पाई, तो पाई, और नेगेटिव साइन यहाँ पर था, यहाँ पॉजिटिव था, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, तो इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया में चेंजमेंट आएगा। अगर आपकी जो रेडियस है वो -0.2 सेंटीमीटर चेंज हो रही है, तो जो सरफेस एरिया है वो कितना चेंज होगा, -16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया में तो चेंजमेंट आपका कितना हो गया भाई, -16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अभी आपको किस में चेंजमेंट निकालना है, वॉल्यूम में। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम के लिए निकालना है, तो अभी जहाँ पर a लिखा था वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, v, क्योंकि वॉल्यूम का पहला अल्फाबेट क्या है, v है, तो उसको हम v से डिनोट कर लेते हैं। लेकिन उससे भी पहले यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लेट v बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो v जो है वो क्या है भाई, वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का। अब होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो वो आपको याद होना चाहिए, 10th क्लास का फॉर्मूला है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होता है। तो चलिए वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल v इक्वल्स टू डी वी अपॉन में डी आर, और इनटू में भी क्या हो जाएगा आपका डेल आर। ठीक है, ये बन गया भाई। एरिया में चेंजमेंट निकालना था, इसलिए हमने a लिखा था यहाँ पर। अब वॉल्यूम में चेंजमेंट निकालना है तो हमने यहाँ पर v लिख दिया है। यानी कि अगर आपको वॉल्यूम में चेंजमेंट चाहिए, डेल v की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको dv अपॉन dr निकालना पड़ेगा। यानी कि v का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, r के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, v का तो हो जाएगा आपका dv अपॉन में dr इक्वल्स टू 4/3 और पाई, ये दोनों ही आपके क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और r क्यूब का कैसे होगा, सेम x रेज टू पावर n का फॉर्मूला जो 7th चैप्टर में पढ़ा था, ऑलरेडी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 4/3 पाई, और यहाँ से आपको मिल गया है
देखिए मल्टीप्लाई में था ये 3r², ठीक है। तो 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से बचा 4πr², ठीक है। तो dv/dr की वैल्यू आपके पास आ गई है। फॉर्मूला हमने पहले बना लिया था, डेल v इक्वल्स टू क्या था भाई हमारा, dv/dr, और इनटू में क्या था, डेल r। सभी की वैल्यू आप रिप्लेस कर दें तो dv/dr की वैल्यू आपके पास आई थी 4πr², ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दिया। डेल r आपको याद होगा क्या था हमारा, डेल r -0.2 था, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या नजर आ रहा है, r नजर आ रहा है। r का मतलब क्या था, रेडियस, और रेडियस हमारा कितना था, 10 सेंटीमीटर था। इनिशियल की बात करेंगे, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में था उसी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो r की जो वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, देखिए आपका 4π है। r की वैल्यू हो गई आपकी 10, क्योंकि 10 आपको गिवन था रेडियस स्टार्टिंग में, ठीक है। तो r की जगह मैंने कितना रिप्लेस कर दिया, 10, और इनटू में कितना था भाई, -0.2 था आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 4π रहेगा, और 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका डेसिमल पॉइंट हटा ले, तो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 लिख सकता हूँ मैं। हटाया इसलिए था ताकि एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाए। अब इनको आप कर ले मल्टीप्लाई, तो भाई 2 को 4 से करेंगे 8, और 8 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा, 80। साथ में क्या था, पाई, प्लस माइनस माइनस, और वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम किससे में लिखा जाता है, क्यूब में। एरिया किस में लिखा जाता है, स्क्वायर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिखा था। यहाँ पर वॉल्यूम में चेंजमेंट पूछा था तो इसलिए हमने क्या लिख दिया है, क्यूब लिख दिया है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में आपको क्या करना है, 6th आपको सेम वैसे ही करना है जैसे अभी हमने 5th क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो 7th में क्या है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। आपको अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, किस में चेंज निकालना है भाई, इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट निकालना है। किसके वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में, ठीक है। क्यूब के वॉल्यूम को किससे डिनोट किया गया है, v से डिनोट किया गया है, और उसकी जो साइड है उसको डिफाइन किया गया है x। मतलब क्यूब की साइड आपको x गिवन है, उसका वॉल्यूम आप v से लिखेंगे, और इसमें साइड के अंदर साइड आपको गिवन है x सेंटीमीटर, ठीक है। बाई इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%, अगर साइड को 1% इंक्रीज कर दिया जाता है, क्यूब की साइड को 1% अगर इंक्रीज कर दिया जाता है, तो देखिए साइड को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो क्यूब का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन सरफेस एरिया यहाँ पर नहीं पूछा है, पूछा क्या गया है, वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम में आपको चेंजमेंट निकालना है कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज ही होगा क्योंकि साइड इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन कर देते हैं साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब जो कि आपको गिवन है, कितना गिवन है भाई, x सेंटीमीटर, ठीक है। x सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब हम इसका निकाल लेते हैं 1%, ठीक है। तो 1% ऑफ x, क्योंकि यही आपकी एरर होने वाली है, ठीक है। इसने बोला है कि इंक्रीज कितना किया जाता है, 1% इंक्रीज किया जाता है, किसको, x को। तो आपको पता है परसेंट का मतलब होता है 100, तो हमने लिख दिया 1/100, परसेंट हटा करके। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और इनटू में क्या लिखेंगे आप, x, मतलब x का हमने 1% निकाला है, ठीक है ना। और परसेंट हटा करके अपोन में 100 लिख दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपको पता है 1/100 को आप 0.01 भी लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट लगा दिया मैंने 2 डिजिट छोड़ करके, ठीक है। तो एक डिजिट तो आपका 1 था, दूसरा नहीं था, तो मैंने 0 लगाई और डेसिमल पॉइंट लगा दिया, और इनटू में आपके पास क्या था, x था, ठीक है। तो ये आपके पास जो आई है ना, ये एरर आ गई, चेंजमेंट आ गया, कितना इंक्रीज हुआ आपका रेडियस, आपका जो साइड आपकी जो थी वो पहले x थी, और उसमें इंक्रीज कितना हुआ, इतना इंक्रीज हुआ 0.01 इंटू x, ठीक है। इतना इंक्रीज हुआ, मतलब ये आपकी क्या हो गई, एरर हो गई। किसके अंदर एरर हो गई, साइड के अंदर एरर हो गई, ठीक है। साइड इतनी इंक्रीज हो गई है, x तो ऑलरेडी थी, इतनी और बढ़ गई, मतलब टोटल अभी फाइनल निकालने के लिए आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो वॉल्यूम में चेंजमेंट निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आपको पता है वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब, और साइड यहाँ पर लिखी गई है x से, तो हम क्या लिखेंगे, x क्यूब, ठीक है। आपने पढ़ा होगा a क्यूब, लेकिन वो तब होता था जब साइड अगर आप a मान के चले तो होगा a क्यूब, लेकिन यहाँ पर साइड पहले ही डिफाइन कर रखी है क्या, x, तो क्या लिखेंगे, x क्यूब। अब वॉल्यूम में पहले अल्फाबेट v है, और वैसे भी वहां पर बोल रखा है कि वॉल्यूम को किससे लिखना है, v से लिखना है, तो v इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया भाई, x क्यूब आ गया, ठीक है। अब मैं इसका करूंगा डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, वेरिएबल आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है, x नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या है, x है, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा भाई, dv/dx,
इधर करेंगे पावर आगे चली जाएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला वही यूज हुआ है आपका x रेज टू पावर n, क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, 7th चैप्टर में पहला ही फॉर्मूला था, ठीक है। तो इसी का यूज है। तो ये हो गया भाई। यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्यों निकाली, क्योंकि फॉर्मूला बना के देखिए आप, किस में चेंजमेंट निकालना है भाई, वॉल्यूम में चेंजमेंट निकालना है, मतलब डेल वी निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dx। x क्यों, क्योंकि साइड को x से लिख रखा है आपकी बार, ठीक है, साइड को किससे लिख रखा है, x से। तो ये फॉर्मूले किससे बन रहे हैं, जो आपने डेल वाई के लिए पढ़ा था पिछले सभी क्वेश्चनों में, ठीक है, उसी से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये हमने देख लिया था, ब्रैकेट में आपको क्या नजर आ रहा था, dv अपॉन में dx, इसलिए हमने dv अपॉन dx की वैल्यू पहले ही फाइंड कर ली है, क्लियर। तो चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। हमें निकालना था डेल v इक्वल्स टू हमारे पास dv अपॉन dx, dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आई भाई, 3x स्क्वायर आई है, तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया है 3x स्क्वायर, इनटू में क्या लिखा हुआ है डेल x, तो डेल x आपका कितना था 0.01 था, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.01 और इनटू में क्या था x था, ठीक है। तो आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और अल्फाबेट को अल्फाबेट से, तो यहाँ पर आपका नंबर 3 है और यहाँ पर नंबर ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका आएगा 0.03, ठीक है ना भाई, 3 1 जा 3 और बाकी ये सेम लिखा हुआ है। अब करते हैं x स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है x है, मतलब 1 पावर है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितनी हो गई 3 हो गई, ठीक है। तो क्या आ गया आपके पास रिजल्ट 0.03 x क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम है तो क्या लिखेंगे भाई सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है भाई, और साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। क्लास 12th के लिए हमने चैप्टर नंबर 8 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।